यज्ञ यज धातु से बना है, उसका अर्थ है दान देना। यज धातु के शास्त्र में 3 अर्थ बताए गए, दान देना, देव पूजा, संगति करना। दान देने का अधिकार है अन्य के अधिकारों का रक्षण करना, अन्य के स्वाभिमान सम्मान, अन्य की संवेदनाएं, निजता, को अभिरक्षित करना, दूसरों के सम्मान स्वाभिमान की चिंता करना। देखिए, एक शब्द है दक्षिणा, एक है न्यौछावर, एक है भेंट, एक सहायता भी हो सकती है। पर मैं बहुत विनय के साथ कह रहा हूं, दीन को दान नहीं दिया जाता, दीन पर दया करके हम उसकी सहायता कर रहे होते हैं। दान तो बड़ी चीज है, दान तो अधिकारी को दिया जाता है। जो दीन को आप दे रहे हैं, किसी दरिद्र को, निराश्रित को, अभावग्रसित प्राणी को, जो उपेक्षित है, साधनहीन है, उसके लिए जब आपके मन में करुणा आती है, दैन्य जगता, दया जगती है और आप कुछ दे रहे हैं करुणा के वशीभूत होकर, वो दान नहीं है। उसकी अलग महिमाएं दान की। बहुत ही संकोच के साथ कहना चाहेंगे, 10वां हिस्सा देने के बाद दान है। जो कुछ भी आपके पास है, द्रव्य रूप में, समय के रूप में, संपदा रूप में, विचार विद्या विभूति के रूप में, जो कुछ भी अलौकिक पारलौकिक आपके पास शक्तियां विद्या विभूति के रूप में है, धन संपदा सामग्री के रूप में है, और इसका विशद विवेचन न भी करें तो समय रूप में भी जो आपके पास है, उसका 10वां हिस्सा, दशांश देने के बाद ही दान बताया गया है। आपको दशांश देना ही चाहिए। और जो दशांश दे पाते हैं विपित्रों को, देवगणों को, समूह को, समुदाय को, समाज को, परिवार को, पर्यावरण को, इस पूरे जैव मंडल अथवा ये समूचा ये जो प्राणी समूह है, उसका भाग दे पाते हैं। इसकी गति भी 3 ही है, भोग दान नाश। अपने समय का पूरा भोग कर लें आप। कुछ लोगों को तो समय का भोग करना आता भी नहीं। ये कहना बहुत कठिन है कि किन्हीं को पूरा 24 घंटे जो समय मिला है, दिवस रात के रूप में, अहोरात्र जो उन्हें प्राप्त हुआ है, एक दिवस रात्र के रूप में जो काल उन्हें प्राप्त हुआ है, वो प्रातः काल, पूर्वान्न काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, संध्या काल, प्रदोष काल, रात्रि काल के रूप में। तो ये बहुत कहना कठिन है कि किसी ने अपना प्रदोष, संध्या, प्रातः, पूर्वान्न, अपराह्न, ब्रह्म मुहूर्त अथवा निद्रा, अर्धरात्रि और प्रातः उसने अपना सार्थक किया हो, उसमें दूसरों के हित की चिंता की हो। बहुत कहना कठिन है। समय का दान भी है, सम्मान दान है, संवेदनाओं का दान है, अन्न अक्षर औषधि का दान तो है ही, पर वातावरण को सहेज के रखने के लिए, अन्य की भावना संवेदनाओं को रक्षा करने के लिए भी कुछ आपके द्वारा प्रतिसाद हो, ऐसा कुछ कि आप समाज को सहेज के रख सकें। केवल द्रव्य दान नहीं, समय का भी। उत्साहवर्धक बातें करें आप, निंदनीय बातें न हो आपकी चर्चा में, आपके संवाद में। आपको अगर समय मिले और आपको सम्मति देने का, संस्तुति देने का अथवा अन्य को परामर्श देने का अगर कभी अवसर लगे, तो सकारात्मक और विधेयक भाव हो आपके, उत्साहजनक बात हो आपकी, उच्चता हो उसमें, अन्य के दुर्गुणों को छुपाने की बात हो, किसी को उत्साहित कीजिए। ये बलि को सिखाया उनके गुरु ने कि यज्ञ केवल स्वाहाकार नहीं है, यज्ञ में भावनाओं का भी रक्षण किया जाता है, संवेदनाओं का भी।
यज्ञ बिना प्रकृति के सहयोग के हो नहीं सकता। उसके लिए संविधा चाहिए, चुरु चाहिए, अग्नि चाहिए। संगतिकरण, सत्पुरुषों का सानिध्य, निरंतर स्वाध्याय, सत्संग, सद्विचार, शास्त्र अभ्यास। संगतिकरण में बताया वाद रहे, विवाद न हो, जल्प रहे, छद्म न हो, योग रहे, छल न हो। जिस दिन आपका उपवास है, जिस दिन आप यज्ञ कर रहे हैं, उस दिन आपका मन अनुशासित हो। क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे, क्या छुएंगे, क्या चखेंगे, क्या। क्योंकि व्रत है आपका, व्रत में निंदा नहीं सुननी चाहिए। उस दिन अनिंद रहे, अनिंदा रहे, अक्रोध रहे, अवैर रहिए, निर्वैध रहिए। इसलिए प्राय व्रत और उपवास में सूक्ष्म आहार लिया जाता है, शास्त्र का अभ्यास किया जाता है, सत्पुरुषों की सन्निधि में रहा जाता है, मन को नियंत्रित रखा जाता है। गुरुदेव कल्याण के लिए ही उसको यज्ञ बता रहे थे।